वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के बारे में बात करेंगे, विच इज़ मीन डी फार्मा के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको डी फार्मा क्लियर पता नहीं है क्या होता है और बी फार्मा भी पता नहीं है कि क्लियरली क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉपरली डी फार्मा के बारे में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में होप सो हम लोग बैचलर इन फार्मेसी विच इज़ मीन बी फार्मा के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी के कोर्स के बारे में क्या क्या कवर करेंगे। सब में पहला ड्यूरेशन ऑफ कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, कौन सी एलिजिबिलिटी के ऊपर आपका एडमिशन मिल सकता है। फिर एडमिशन प्रोसेस क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। आफ्टर दैट डी फार्मा के सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम। आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में बैठना है तो क्या क्राइटेरिया होगा उसके लिए, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के, वो भी देखेंगे हम लोग। आफ्टर दैट मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एरियाज़ के, आपका 2 साल का फार्मेसी ख़त्म होने के बाद आप कौन कौन से एरिया में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग लेनी होती है आपको। विदाउट दैट आपको जो लाइसेंस होता है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग डी फार्मा कोर्स कौन से प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है जो आपको अच्छा डी फार्मा का कोर्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बारे में ये तो सबको जानने की एक्साइटमेंट होती है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी डी फार्मा में। तो सब में पहले गवर्नमेंट जॉब भी होती है, प्राइवेट जॉब्स भी मिल सकती है आपको, या अदर सेक्टर्स में भी जॉब मिल सकती है। और उसके बाद दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सैलरी आफ्टर डी फार्मा। डी फार्मा के बाद कितनी सैलरी मिल सकती है, तो वो भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अबाउट डिप्लोमा इन फार्मेसी तो ये जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो है वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है जिसके अंदर आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। और ये कोर्स 2 साल का होता है। फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर होता है। उसके बाद आपको एटलीस्ट 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन होता है आपका। और आप जब कंप्लीट कर लेते हो आपके 2 इयर्स प्लस आपकी ट्रेनिंग, तो ही आपको इंस्टीट्यूट से या तो यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया जाता है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ईयर ऑफ फार्मेसी, सेकेंड पार्ट में सेकेंड ईयर ऑफ फार्मेसी और थर्ड पार्ट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैंड ओवर कर देगी। तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स के बारे में बात की जाए तो अभी तक आप क्लियर हो गए कि 2 साल का कोर्स होता है प्लस ट्रेनिंग होती है। तो पार्ट 1 में फर्स्ट ईयर आएगा, पार्ट 2 में सेकेंड ईयर आएगा, पार्ट 3 में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आएगी जो कि एटलीस्ट 500 आवर्स की 3 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा आप 10+2 पास्ड होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, आपका पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए या पीसीएम भी होगा तो चल जाएगा, और आप एक अच्छे रिकॉग्नाइज बोर्ड से मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आप वहाँ से पास होना चाहिए बोर्ड से 10+12 विच इज़ मीन 12 बोर्ड आपका पीसीबी या तो पीसीएम होना चाहिए। उसके बाद आपका एग्रीगेट मार्क्स आपको एटलीस्ट 45 to 60% तक का एग्रीगेट मार्क्स होगा जिसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो 45 and 60% ईच सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सब में 45 या तो 60 के करीब नहीं, सबका एग्रीगेट 45 या तो 60% तक का होना चाहिए आपको एडमिशन मिलने के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस 3 टाइप से होता है डिपेंडिंग ऑन दिस इंस्टीट्यूट एज वेल। सो पहले तो मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, सीट अलॉट हो जाएगी आपको ऑनलाइन, तो मेरिट बेस्ड होगा। ये मेरिट बेस्ड एडमिशन जो है आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से होगा। पीसीबी में जो आपको मार्क्स थे अकॉर्डिंगली आपको सीट अलॉट की जाएगी मेरिट बेस्ड एडमिशन में। सेकंड होगा डायरेक्ट एडमिशन, आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना, आपके 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते, आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाके फ़ीस भर के आप वहाँ पे एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हैं। और थर्ड वाला जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो होता है वाया एंट्रेंस एग्ज़ाम। कुछ इंस्टीट्यूट होते हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं और आपको वो क्लियर करना होता है। आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्ज़ाम आप बेसिकली एडमिशन आपका हो जाता है वो इंस्टीट्यूट में। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी के सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं,
तो पार्ट 1 में जो विच इज़ मीन डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फार्मास्यूटिक्स 1 होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 होता है, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो ओनली एंड ओनली हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी को छोड़कर बाकी 5 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। थियोरी एग्ज़ाम्स भी हो गए ये 5 सब्जेक्ट्स के एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी हो गए, बट जो 6th वाला है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, इसके अंदर ओनली थियोरी पेपर होगा, प्रैक्टिकल पेपर नहीं होगा या तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर पार्ट 2 में देखा जाए हम लोग विच इज़ मीन सेकेंड ईयर में, तो फार्मास्यूटिक्स 2 वो होता है, फार्मास्यूटिक्स 2 जिसके अंदर थियोरी प्लस प्रैक्टिकल होगा। देन उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, इसके अंदर भी थियोरी प्लस प्रैक्टिकल, फार्माकोलॉजी में भी थियोरी प्लस प्रैक्टिकल, बट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इन दोनों में ओनली थियोरी होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसके अंदर थियोरी भी होता है एंड प्रैक्टिकल भी होता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या होगी आपको अपीयर करने के लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में, तो आपका एटलीस्ट 75% अटेंडेंस होना चाहिए थियोरी में एंड प्रैक्टिकल में सेपरेटली। फर्स्ट ईयर के लिए भी 75 अटेंडेंस एंड सेकेंड ईयर के लिए भी 75% अटेंडेंस इन बोथ थियोरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद हाउ एग्ज़ाम्स आर कंडक्टेड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरी ईयर देयर विल बी द 2 एग्जामिनेशन, एक फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है, सेकेंड एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट एग्जामिनेशन विच इज़ एनुअल एग्जामिनेशन होता है, सबका एक साथ एग्ज़ाम, जो कि फॉर ऑल फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा, और जो कि मई और जून इसके बीच में वो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है। और जो सेकंड एग्ज़ाम होता है वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है। अगर किसी को सप्ली लग जाती है या किसी को केटी या तो बैक लग जाता है तो उसको वो नेक्स्ट एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा, जो कि फ़र्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होता है। नवंबर एंड दिसंबर के बीच में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो मोड ऑफ डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होता है, आपको 3 ईयर की थियोरी 3 आवर्स की थियोरी 3 आवर्स का प्रैक्टिकल होगा आपको, और जो फेल हो जाता है थियोरी या प्रैक्टिकल में वो रीअपीयर कर सकता है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में। एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में वाइवा होता है, जो आपने थ्रू आउट लेबोरेटरी में जितने भी प्रैक्टिकल किए हैं उसके बेस्ड पे आपके लिए वाइवा कंडक्ट करवाया जाएगा, और आपको वाइवा में आपके क्वेश्चन के आंसर देने, जैसे कि आपने 11th एंड 12th में वाइवा दिया था। उसके बाद मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए आपको फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में, तो ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ मार्क्स चाहिए होगा आपको, एटलीस्ट 40 to 50% मार्क्स चाहिए होगा ईच सब्जेक्ट में, थियोरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। सेशनल मार्क्स भी इंक्लूड हो गए। सेशनल मार्क्स क्या होते हैं, 20 या तो 10 मार्क्स के पेपर होते हैं, जो हर यूनिवर्सिटी हर इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है साल में 2 या 3 बार। एंड इफ़ द कैंडिडेट फेल्ड इन मोर देन 2 सब्जेक्ट ही और शी विल नॉट गेट प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। अगर कोई फेल हो जाता है 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में तो वो प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसको आने वाले नवंबर या दिसंबर में अपना केटी को या तो अपने बैक को क्लियर करना होगा, फिर उसको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया जा सकता है। ओनली 2 केटीज़ है या तो 2 बैक से कोई सब्जेक्ट में तो ही आप आगे पास आउट या तो आगे प्रमोट किए जाओगे, वरना नहीं। तो चलिए कुछ सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में भी बात की जाए। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम एक्चुअली में कैसा होगा, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन होगा। अगर सपोज़ कोई पर्सन को 2 सब्जेक्ट में सप्ली है, 2 सब्जेक्ट में केटी है, तो वो प्रमोट किया जाएगा सेकेंड ईयर में, और फिर सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के बाद वो नवंबर एंड दिसंबर में आने वाले सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में बैठकर अपनी 2 के 2 सप्ली क्लियर कर सकता है। उसके बाद अगर किसी की सप्ली है मोर देन 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा किसी की फर्स्ट ईयर में सप्ली लग गई है, तो वो प्रमोट नहीं किया जाएगा सेकेंड ईयर में, उसका ईयर डाउन हो जाएगा। फिर उसको अगेन नवंबर एंड दिसंबर में जो व्हाटवी से हम लोग का जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है उसके अंदर बैठ के क्लियर करना होगा। अगर उसका 3 सब्जेक्ट में सप्ली और उसमें से एक भी क्लियर हो जाता है आने वाले नवंबर या दिसंबर में, तो उसको प्रमोट किया जा सकता है विद 2 सप्लीज टू सेकेंड ईयर, ठीक है। तो उसको प्रमोट किया जाएगा सेकेंड ईयर में, एंड अगर वो पास होता है सप्ली में तो वो उसको प्रमोट किया जाएगा सेकेंड ईयर में। अभी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन के बारे में बात किया जाए, सेकेंड ईयर में कैसा होता है, तो अगर सप्ली होता है सेकेंड ईयर के
सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर की भी अगर सप्ली होती है, अगर सेकेंड ईयर की भी सप्ली होगी और फर्स्ट ईयर की भी सप्ली होगी तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। उसको फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की सारी सप्ली क्लियर करनी होगी, तभी ही उसको लाइसेंस मिलेगा। अगर उसको सपोज़ फर्स्ट ईयर में सप्ली थी और उसने सेकेंड ईयर में आने के बाद भी उसको क्लियर नहीं किया, तो पहले उसे क्लियर करना है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में बैठ के नवंबर या दिसंबर में, फिर उसको अगर वो पास होता है सप्ली एग्ज़ाम में देन उसको लाइसेंस मिल जाएगा। आप स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एरियाज़, आप हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कर सकते हो, ट्रेनिंग कर ले सकते हो 3 मंथ के लिए। आप फार्मेसी या तो केमिस्ट स्टोर में कर सकते हो, या तो आप इंडस्ट्रीज़ में भी बेसिकली ड्रग मैन्युफैक्चर जहाँ पे होता है वहाँ पे भी आप 3 मंथ की प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो। बट ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से के अंदर लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे जाके आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकते हो। तो कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो डी फार्मा का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो बहुत कॉलेजेस है, बट आप आपकी स्क्रीन पे कुछ 4 से 5 कॉलेजेस के नाम देख सकते हो। नेक्स्ट, जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर डी फार्मा। तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा, या तो अदर्स में मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको रेलवे हॉस्पिटल मिलेगा एंड ऑल अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करने के लिए मिल सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डी फार्मा। गवर्नमेंट क्लिनिक्स में आप काम कर सकते हो, या आर्मी, नेवी, या बहुत ज़्यादा बेसिकली गवर्नमेंट एसोसिएटेड सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर भी होगा, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, प्राइवेट क्लिनिक्स में काम कर सकते हो, एज वेल एज़ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी आप, प्राइवेट कंपनीज़ में भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद अदर्स में आएगा, सेल एंड मार्केटिंग कर सकते हो, आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकते हो। उसके बाद आप केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हो, जबकि आपके पास आपका खुद का लाइसेंस है तो आप केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हो। एंड उसके बाद आप होम ट्यूटर के जैसा भी काम कर सकते हो, आप आपके फार्मेसी के सब्जेक्ट किसी को पढ़ा भी सकते हो, टीचिंग भी कर सकते हो। उसके बाद सैलरी एक्सपेक्टेशन कितना होता है। सैलरी देखिए एक्सपेक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन दी जॉब, आप कौन सी जॉब करते हो उसके ऊपर डिपेंड होगा, डिपेंडिंग अपॉन दी अबव मेंशन फैक्टर्स। जैसे कि आप देख सकते हो जॉब लोकेशन, प्रोफाइल ऑफ द एम्प्लॉयर, या तो नेचर ऑफ जॉब, ये फैक्टर्स के ऊपर डिप्लोमा इन फार्मेसी सर्टिफिकेट होल्डर्स में अर्न एनी वेयर बिटवीन 8,000 to 20,000 रुपीज़ पर मंथ एट स्टार्ट। मतलब स्टार्टिंग में आपको 8,000 to 20,000 पहले सैलरी होगी। आफ्टर दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल, डिपेंड्स अपॉन द जॉब लोकेशन और डिपेंड्स अपॉन योर नेचर और नेचर ऑफ जॉब आपकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है। सो दैट्स इट फॉर दैट इज़ द होल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डी फार्मा। आई थिंक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।